एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने जैसे कि पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं कंपटीशन लेवल के हिसाब से, ठीक है, जो कि रियल सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड है, रियल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है, कन्वर्जेंस, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर, है ना, लिमिट, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किए हैं, ठीक है, अपने लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर। और आज भी हम उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ड होंगे, ठीक है। वही लिमिट, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इन्फीरियर आप बोल सकते हो, या फिर कन्वर्जेंस बोल सकते हो। रियल एनालिसिस के अंदर जो भी आपके पास में टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा, अगर आपने मेरे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, एक तो जो मैंने पहले जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। और दूसरी बात, जितने भी मैंने थ्योरी वाले लेक्चर्स बनाए हैं जिनके अंदर मैंने लिमिट और रियल सीक्वेंस के सभी टॉपिक्स को कवर अप किया है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को कवर किया है, ठीक है, जो अपनी टॉपोलॉजी होती है रियल एनालिसिस के अंदर, वो सभी नेबरहुड वगैरह क्या होता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड ऑल सब कुछ, तो वो चीज़ प्लीज़ आप देख लेना, है ना। उनके लेक्चर जो है अगर आप देख लोगे तो आपको यहाँ जो मैं आपको ये सॉल्यूशंस देने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे क्योंकि मैंने लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर जो है उसका लेक्चर मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी वगैरह के साथ में समझा रखा है, तो उसके क्वेश्चन जब मैं करवा रही हूँ तो वो क्वेश्चन समझने भी बहुत ज़्यादा आपको इजी होगा अगर आप वो पहले से ही देख के रखेंगे, वो मेरा जो वीडियो लेक्चर है थ्योरी वाला, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, तो इसीलिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप प्लीज़ उसे जाके देख लें। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में देखो क्या क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। ये आपके पास में कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट फाइंड करनी है इसके ऊपर। अच्छा, क्या दिया है, 8n - 1/n की पावर -1 की पावर n/n², ठीक है। ये आपके पास में इस तरह से कुछ गिवन है और जिसपे हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, क्योंकि यहाँ पे है ना, आप देखोगे यहाँ पे इसकी पावर में कुछ इस तरह से आपके पास में बन रहा है ना, कुछ इस तरह से आपको मिल रहा है। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पर कैसे लिमिट लगाओगे, है ना। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको लॉग ले लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपके पास में अंदर वाला पोर्शन है इसको आप मान लेंगे y मान लिया, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे लॉग। लॉग आपने लगाया तो ये क्या हो जाएगा, देखो log y हो जाएगा। और ये क्या होगा आपके पास में, जब आप इस पर लॉग लगाओगे, जब आप इस पर लॉग लगाओगे तो इसकी पावर जो होगी वो बाहर आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है log a की पावर b इज इक्वल्स टू b log a होता है। जो भी आपकी पावर होती है वो बाहर आ जाती है ना, ठीक है। तो ऐसे जब आप इस पे लॉग लगाओगे तो ये जो पावर में जो भी आपके पास में है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो 8n है ना, यहाँ पे इस 8n को आप बाहर निकाल लो कॉमन में, ठीक है। कॉमन में बाहर निकालोगे तो 8n मतलब बाहर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 1 बच जाएगा और माइनस में यहाँ पे 8n जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1/8n² हो गया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आपको लॉग की पता होती है क्या, log a इंटू बी किसके इक्वल होता है, log a प्लस log b के इक्वल होता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग क्या ये ऐसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में ही तो है ना, दोनों तो ये हो जाएगा log 8n प्लस log आपके पास में ये वैल्यू 1 - 1/8n²। अच्छा, अब देखो, अब आप क्या करो, अब आपको लिमिट लगानी है, तो इसको तो आप इसके पास में भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी इसके पास भेज दो, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और दोनों पे लिमिट लगा दो। अब जब आप लिमिट लगाओगे ना तो आप देखोगे कि यहाँ पे इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ पे भी आप जैसे अंदर देख रहे हो तो ये जो वैल्यू है ना, ये जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो 1/8n², 1/n² जो होता है, 1/n² जो होता है वो तो 0 को टेंड करेगा जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा, तो है ना। तो उस हिसाब से आपके पास में ये भी आपके पास में 0 को टेंड करेगा, है ना। और ये इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 को टेंड कर जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे log 8n, यहाँ पे log 8n, तो यहाँ पे जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा तो यार ये तो फिर n तो फिर इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा, समथिंग ऐसा कुछ। तो इसके लिए आप डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते, है ना, डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे आपको पता है, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आपको क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है ऊपर नीचे। तो आप इसको करेंगे तो देखो क्या होगा, log 8n का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास में 8/n आ जाएगा, नीचे आपके पास में n² ही हो जाएगा 2n, ये आपके पास में कुछ नीचे आ जाएगा, मतलब जो भी है ना नीचे n² समथिंग कुछ आपके पास में बन जाएगा, और जो भी आपके पास में 2 और 4 कट रहा होगा, है ना। तो अब अपॉन में आ गया ना, अब जो भी है n² था ना, ये अपॉन के अंदर आ गया। तो अब जब n इनफाइनाइट को टेंड करेगा
तो आपके पास में ये जो वैल्यू है वो 0 को टेंड कर जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू जो भी आएगी। एल हॉस्पिटल रूल आप जब लगाओगे इसके ऊपर, ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या हो गई, पूरी वैल्यू फिर 0 को टेंड कर गई, है ना। तो उस अकॉर्डिंग लॉग वाई पे जब आपने लिमिट लगाई तो क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें लॉग वाई थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो वाई फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास में लॉग वाई जो है, लॉग वाई अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा, y log को आप उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0। e की पावर 0 क्या होता है, 1। तो इसीलिए आपके पास में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 1। कई बार हम गलती ऐसा करते हैं कि हम यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देते हैं और हमें लगता है 0 आंसर आ रहा है, जबकि आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है एक्सन बी अ कन्वर्जेंस सीक्वेंस, ठीक है। एक्सन एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। x1 जो है वो ग्रेटर देन पाई प्लस रूट 2 आपको दे रखा है, ठीक है। x1 आपको इस तरह से दे रखा है और ऐसा आपके पास में दे रखा है xn+1 का और एक्सन का रिलेशन, ठीक है। ये आपको चीज़ दे रखी है, तो आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का जो भी आपके पास में सीक्वेंस है एक्सन, इसमें से इनका कौन सा लिमिट होगा, है ना। ये 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो देखो आपको ये चीज़ पता है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं, देखना ये जो आपके पास में रिलेशन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 2 3 4 वैल्यूज़ डालेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे कर रहे हैं, x1 जो है, x1 ग्रेटर देन पाई प्लस रूट 2, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब x1 जो है अगर पाई प्लस रूट 2 से कुछ बड़ा है तो पाई प्लस रूट 2 प्लस समथिंग होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, अगर x1 जो है वो रूट मान लो 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब x1 जो है वो ज़रूर 2 प्लस समथिंग होगा। 2 + 1 हो सकता है, मतलब 3 हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे ही x1 जो है वो दिस प्लस समथिंग होगा, तभी तो x1 पाई प्लस रूट 2 से बड़ा होगा ना। आई क्या बात समझ में इतना, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन में n = 1 2 3 डाल के x2 x3 वगैरह निकालेंगे। तो निकाल लो x2 के जब आपने n = 1 डाला, n = 1 डाला इसके अंदर, तो x2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, x1 हो गया। अच्छा, x1 आपके पास में ये इस तरह से आ गया। अब आपको x1 वाली वैल्यू पता है ना, ये इसको आप इसमें डाल दो, इसमें आपने डाल दी तो यहाँ पे ये क्या हो गया, x1 माइनस पाई है, इसका मतलब ये हो जाएगा पाई प्लस रूट 2 प्लस अल्फ़ा। तो माइनस पाई हो रहा है तो पाई और पाई तो कट जाएगा, तो रूट 2 प्लस अल्फ़ा बच जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये पहला आपके पास में कुछ इस तरह से आ गया x2 वाली वैल्यू, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, और इसकी पावर में क्या है, हाफ, है ना। सेम ऐसे ही हमें x3 निकालना है। आप x3 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो x2 बनेगा, है ना। xn की जगह पे क्या हो जाएगा, x2, है ना। तो x2 जब आपने यहाँ पे रखा तो अब x2 की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है ना, इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे, देखो अंदर क्या हो रहा है, पाई प्लस अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर हाफ और माइनस पाई है, तो पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ये टर्म बच जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर हाफ और फिर इसका रूट, ठीक है। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर 1/2 की पावर, ये हो गया, इस तरह से हो गया 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आ गया क्या, x3, ठीक है। सेम ऐसे ही आप x4 निकालेंगे तो जैसे इसमें x3 के लिए आया है ना, ये x3 के लिए क्या आया है, अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर आया है ना। सेम ऐसे ही आप x4 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो देखो फिर इस तरह से अपने पास में हो गया ना, कि आपने यहाँ पे देखा कि जैसे x4 हो गया, है ना। तो x4 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर 1/2 का क्यूब। सेम ऐसे आप चलते जाओगे, जब आप x5 के लिए देखोगे, है ना, जब आप x5 के लिए यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, वही पाई प्लस यही अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। सेम ऐसे आप चलते जाएंगे तो आपको पता चलेगा xn जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। क्या xn क्या बन रहा है, xn बन रहा है पाई प्लस अल्फ़ा प्लस रूट 2 की पावर 1/2 की पावर n-1, क्योंकि यहाँ n यहाँ पे है, तो इस तरह से। अब देखो आपको इसी चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है। आपने ये ऐसे करके आपने इतना पता लगा लिया कि एक्सन कुछ इस तरह से बन सकता है। क्या करना है आपको, इस पर लगानी है आपको लिमिट। आप जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब आपने लिमिट लगाई, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू है ऑफकोर्स ये 0 को टेंड करेगी, ठीक है।
तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई प्लस, अब n तो सिर्फ यही है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में पाई प्लस अल्फ़ा प्लस √2 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, तो पाई प्लस 1 आ गया, तो सिंपल लिमिट आपके पास क्या आ गई पाई प्लस 1। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है और इसको आप कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है, सुप्रीमियम निकालना है इसका और लिमिट सुपीरियर निकालना है, ठीक है। देख लेते हैं फिर क्या होता है, कैसे होता है। ऑप्शंस आपको यहाँ दे रखे हैं दोनों की ही, कि जब आप सुप्रीमियम और लिमिट सुपीरियर निकालेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसे आने चाहिए। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, क्या दोनों इक्वल 0 के आ रहे हैं, क्या दोनों इक्वल 1/√2 + 1 के आ रहे हैं, या दोनों की वैल्यू कुछ इस तरह से आ रही है। तो सबसे पहले आपने क्या ले लिया, आपके पास में जो an यहाँ पे दे रखा है, आप देखेंगे an आपको इस तरह से दे रखा है रूट में n + 1 - √n, ठीक है। जब भी अपन को कोई चीज़ रूट में दे रखी होती है हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज़ कर लेते हैं। हमने उसको रैशनलाइज़ कर लिया, ठीक है। तो आपके पास में कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही a - b × a + b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, a² - b², ठीक है क्या। तो ये क्या हो गया, n + 1 कि रूट का स्क्वायर माइनस √n का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n + 1 - n, और अपॉन में ये, अच्छा n और n कट गया तो ये आ जाएगा आपके पास में an कुछ इस तरह से। अब आप देखेंगे कि ये जो an है ना, आप देखेंगे जब आप इस पर लिमिट लगाओगे, जब आप इसमें n टेंड्स टू इन्फाइनाइट करवाओगे ना इस an पे, तो ये जो an है वो 0 को टेंड करेगा। जब n टेंड्स टू इन्फाइनाइट होगा तो ऑफकोर्स नीचे देखो n है ना, तो उस अकॉर्डिंग ये जो पूरी वैल्यू है वो 0 को टेंड करेगी। तो इसका मतलब ये आपके पास में क्या आ गया कि an टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, ठीक है। तो an कन्वर्जेंट है और 0 को कन्वर्ज हो रहा है। अच्छा, अब आपको क्या पता है कि जब भी अपने पास में आपको पता है कि कोई सीक्वेंस जो है वो जिस भी चीज़ को कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, जैसे ये 0 को कन्वर्ज हो रही है सीक्वेंस, तो अगर सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज हो रही है तो उसका जो भी लिमिट सुपीरियर होगा, लिमिट इन्फीरियर होगा, वो भी क्या होगा 0 को ही कन्वर्ज, मतलब लिमिट an के इक्वल होगा। अगर आपको लिमिट an पता है कि an के ऊपर जो भी आपने लिमिट निकाली है वो पता है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी उसी के इक्वल होने वाला है। तो अभी हमने देखा इस पर जब हमने लिमिट निकाल के देखी n टेंड्स टू इन्फाइनाइट, तो ये तो 0 आ रही है ना। तो इसीलिए तो हमें क्या मिल गया कि लिमिट an तो आपके पास में 0 है, तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों ही क्या होगा 0 होगा। तो पहली चीज़ मिल गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आप देखेंगे, अब an आप देखें यहाँ पे, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप देखो 1 रखोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, √2 + √1 मतलब 1, है ना। ऐसे ही आप आगे जाएंगे तो आपके पास में आएगा इस तरह से रूट में 3 + √2, है ना, एंड सो ऑन, इस तरह से आप देखेंगे डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हमें निकालना है सुप्रीमियम जो कि लीस्ट अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो अगर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमें इसका सुप्रीमियम निकालना है, तो आप देखो जो a1, इसका जो a1 एलिमेंट होगा ना, ठीक है, क्या वही इसका सुप्रीमियम होगा, ठीक है। तो आप क्या निकाल लो, n की जगह पे, an की जगह पे आप n = 1 डाल लो, और आपने जब a1 निकाला तो यही क्या होगा, इसका सुप्रीमियम होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 0 और सुप्रीमियम, फर्स्ट वाला नहीं, ये वाला सेकंड वाला, ये वाला आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। सुप्रीमियम तो ये हो गया, लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर हमने निकाला था तो 0 आ रहा था, ठीक है। तो आपके पास में ऑप्शन आ गया ये, ठीक है। चलो ये है ना, हाँ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखें ज़रा। इफ़ xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है, xn आपको एक सीक्वेंस दे रखा है रियल नंबर का, सच दैट आपके पास में कुछ इस तरह से दिया है कि सिग्मा ऑफ xn - x का मॉड = c। c एक फाइनाइट, आपके पास में कुछ भी फाइनाइट है, ठीक है। देन आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है आपके पास में xn, ये हो सकता है कि xn जो है मे नॉट बी बाउंडेड नहीं हो रहा हो, है ना। हो सकता है कि है ना ये आपका x को कन्वर्ज कर रहा हो, x + c को कन्वर्ज कर रहा हो, या फिर ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो इनमें से जो भी आपके पास में ऑप्शन करेक्ट है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे, आपको ये चीज़ दी है, क्या दिया है, देखो ये चीज़ आपको दी है, ये आपको चीज़ दी है, ठीक है। तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, है ना। तो देखो क्या आपको पता है कि मॉड ऑफ xn - x जो है इसका सिग्मा किसके इक्वल है, c के इक्वल है। अब आपको एक चीज़ पता रखनी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर, है ना, आपके पास में सिग्मा ऑफ an जो है वो कन्वर्जेंट होता है।
अगर ये चीज़ कन्वर्जेंट होती है ना, किसी भी चीज़ को कन्वर्ज कर रही होती है ये चीज़, तो आप बोल सकते हो कि लिमिट an जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या पता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चीज़ है वो सी को कन्वर्ज हो रही है, मतलब कन्वर्जेंट है, सी के इक्वल है ना, सी के इक्वल है, तो किसी फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है, इसका मतलब कन्वर्जेंट तो है ही। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर मैं बोल रही हूँ ये कन्वर्जेंट है, तो फिर जैसे कि मैंने बोला कि जैसे सिग्मा ऑफ ए एन कन्वर्जेंट है तो लिमिट ए एन 0 के इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर ये कन्वर्जेंट है तो जब आप इस वैल्यू पे लिमिट लगाओगे तो वो 0 को टेंड करनी चाहिए। ठीक है, तो वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है, मतलब मॉड ऑफ, अगर आपको पता है ना, जैसे आप लिमिट किसी सीक्वेंस के मॉड पे ले रहे हो, है ना, मतलब तो अगर ये आपके पास में मॉड ये जो है मॉड ऑफ ए एन जो है वो 0 को कन्वर्ज हो रहा है, तो ए एन जो है वो भी तो 0 को टेंड करेगा ना, तो उस अकॉर्डिंग आप ये चीज़ बोल सकते हो, है ना। तो अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तो आप बोल देंगे क्या, लिमिट एक्स एन जो है वो एक्स के इक्वल नहीं हो जाएगा। हाँ, ये ऐसा ही तो हो गया, लिमिट एक्स एन माइनस एक्स आप बोल लो कि चलो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब लिमिट तो इसके ऊपर लगेगी एक्स एन के ऊपर, और लिमिट एक्स के ऊपर लगेगी। अब लिमिट एक्स के ऊपर लगेगी मतलब एन तो इसमें है ही नहीं ना, तो ये फिर ऐसा ही हो गया ना, लिमिट एक्स एन माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, लिमिट एक्स एन इज इक्वल्स टू एक्स। तो इसका मतलब लिमिट एक्स एन किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। इसका मतलब एक्स एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो अपन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, ये आपके पास में करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीक्वेंस आपको दे रखा है रूट सेवन, अच्छा रूट 7 है, फिर नेक्स्ट क्या है, रूट में 7 प्लस रूट 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, देखो फिर नेक्स्ट है 7 प्लस ये वाला जो टर्म है ना, फिर ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये बन कुछ ऐसा रहा है, ये कैसा बनेगा कि जैसे a1 आपको ये टर्म दे रखा है, ठीक है, और a2 आपको ये टर्म दे रखा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो a1 है ये इस a2 में अंदर आ रहा है क्या। ठीक है, और फिर अगर a2 इस तरह से बन रहा है, अब देखो a3 जो है, ये a3 वाला जो टर्म है, तो इसमें इसके अंदर ये a2 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो ये रहा, ये देखो ये और ये सेम है ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 7 प्लस a2 हो गया a3। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि ये जब a2 जो आप बना रहे हो, a2 किसके इक्वल आएगा, रूट में 7 प्लस a1 के इक्वल आ रहा है। सेम ऐसे ही आप a3 बना रहे हो तो a3 किसके इक्वल आ रहा है, 7 प्लस a2 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास में an+1 आप लोगे तो वो क्या आएगा, रूट में 7 प्लस an के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखो बताना क्या है कि किसको कन्वर्ज कर रहा है ना, तो आपके पास में इतना ये इस तरह से एक बन गया ना। ठीक है, क्या करना होता है यहाँ पे, कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता होता है कि लिमिट an हम कुछ भी मान ले, मान लो l मान लिया, अल्फ़ा मान लिया, कुछ भी मान लिया। तो अगर अब मैं लिमिट an अल्फ़ा मान लूँ तो मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देती हूँ और दोनों तरफ मैं लिमिट लगा दूँगी। जब अपन ने स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर तो इसलिए कर दिया थोड़ा अच्छा दिखे अपन को, देखो स्क्वायर कर दिया तो ये an+1 का स्क्वायर हो गया और ये an+7 हो गया। अब लिमिट आप आसानी से दोनों तरफ लगा सकते हो। अब जब आप दोनों तरफ लिमिट लगाओगे ना, यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है लिमिट an जो है वो किसके इक्वल है, अल्फ़ा के इक्वल है, तो ऐसे ही लिमिट an+1 भी तो अल्फ़ा के इक्वल होगी ना। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास में, ये तो क्या बन गया, जब आप इस पर लिमिट लगा रहे हो तो ये तो क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर बन गया। जब आप इस पर लिमिट लगा रहे हो तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा, तो आपके पास में क्या आ गया, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा+7 इस पर लिमिट लगाने से। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास में, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा-7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप इस अल्फ़ा को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपके पास में दो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं, तो ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे लिमिट पे पॉजिटिव वाला टर्म लेंगे, तो आप